आदाब दोस्तों। 2 दिन पहले तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर अचानक से 9 जनवरी को सोशल मीडिया पर एक हैशटैग रैंक करने लगता है, बायकॉट मालदीव। इसके चलते ही अभी 8000 लोगों ने अपने होटल बुकिंग्स को मालदीव से कैंसिल कर दिया और 2500 लोगों ने तो अपने प्लेन टिकट्स को ही कैंसिल कर दिया था। और ये सब कुछ एक दिन के अंदर हो गया। लेकिन सिर्फ एक दिन के अंदर 2 मुल्कों के दरमियान इतनी नफरत कैसे फैल सकती है? इसके पीछे क्या रीजंस हैं और आखिर इसका जिम्मेदार कौन है और ये बातें कब से चलती आ रही हैं? इन तमाम चीजों को आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। अगर आपने अभी तक हेल्थ कैनारा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेक श्योर सब्सक्राइब। असल में हुआ यूं कि नरेंद्र मोदी जो कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, लक्षद्वीप के अंदर डुबकी लगा रहे थे। उन्होंने डुबकी लगाते हुए अपनी चंद पिक्चर्स क्लिक की और उसके बाद जब वो बाहर निकलकर रेस्ट भी कर रहे थे तो चंद पिक्चर्स क्लिक करके सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट कर दी। वो पिक्चर्स अपलोड करते हुए उन्होंने चंद लाइनें भी लिखी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को एडवेंचर का शौक है उन्हें चाहिए कि यहाँ पर आएं और एंजॉय करें। वो पहले भी काफी दफा इस चीज के ऊपर बात कर चुके हैं कि जिन लोगों को टूरिज्म का शौक हो वो बाहर के मुल्कों के अंदर जाने के बजाय अपने मुल्क के अंदर ही टूरिज्म को तरजीह दें और यहाँ पर आप अच्छा टूरिज्म एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन ये चीज मालदीव को बिल्कुल भी हजम नहीं हुई। मालदीव के कुछ मिनिस्टर्स की तरफ से गालियां दी गईं जो कि नरेंद्र मोदी और इंडिया को दी गई थी। इंडिया के लोगों को भी ये चीज हजम होने वाली नहीं थी। इस पर हैशटैग चलने लगे और बारी बारी गालियां देखने को मिली जो कि इंडिया और मालदीव के दरमियान लगातार चल रही थी। लेकिन सिचुएशन एक दिन के अंदर ही काफी खराब हो गई जब तकरीबन 2.5 लाख लोगों ने इंडिया के अंदर से ट्वीट कर दिया और इसके बाद ये हैशटैग ट्रेंडिंग के अंदर आ चुका था और ये चीज इतनी ज्यादा वायरल हुई कि इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनी। लेकिन असल के अंदर क्या सिर्फ मामला यहाँ तक हो सकते हैं कि मालदीव इतनी छोटी सी चीज को लेकर इतना भड़क सकता है? हम कह तो ये भी सकते हैं कि मालदीव टूरिज्म पर डिपेंड करता है और इसकी जीडीपी का 28% सिर्फ टूरिज्म से आता है और इंडिया के अंदर से सबसे ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पर जाते हैं। इसी वजह से मामला खराब हो रहे हैं। लेकिन मामला सिर्फ यहाँ तक नहीं है। इस चीज को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाकर समझना होगा कि इंडिया और मालदीव का तल्लक शुरू कहाँ से हुआ था और इनके मामला अभी कैसे खराब होना शुरू हुए हैं और इसके पीछे आखिर छुप कर बैठा हुआ कौन है। 1965 से पहले मालदीव के अंदर अंग्रेजों का राज था और ब्रिटिश यहाँ पर रोल कर रहे थे। ब्रिटिशर यहाँ से जाना स्टार्ट हुए 1965 के अंदर से ही। अभी यहाँ पर पॉलिटिक्स पर तो इनका कंट्रोल आ चुका था, लेकिन मालदीव के लोग पूरी तरह से आजाद नहीं थे। 1968 के अंदर इनको आजादी मिली, लेकिन 1976 के अंदर जाकर पहले इलेक्शन करवाए जाते हैं। जब इलेक्शन हुए तो अब्दुल कयूम यहाँ के प्रेसिडेंट डिक्लेयर हुए। प्रेसिडेंट बनने के बाद मल्टीपल टाइम उनको हटाने की कोशिश की गई और मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ टाइम ड्यूरेशन के अंदर इनको हटाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर दफा ये कोशिश नाकाम जाती थी। लेकिन फाइनली 1988 के अंदर अब्दुल कयूम इंडियन प्रेसिडेंट से मिलने के लिए इंडिया के अंदर आने वाले थे और इनको पता चला कि जब ये जाने वाले हैं तो इनके मुल्क के अंदर कुछ प्लानिंग्स चल रही हैं। बाय चांस इनका ये टूर कैंसिल हुआ और इंडियन प्रेसिडेंट कहीं और चले गए। लेकिन अब्दुल कयूम को जब तक पता चलता कि इनके मुल्क के अंदर क्या मामला चल रहे हैं, तब तक यहाँ के एक बिजनेसमैन अब्दुल्ला खुमैनी ने यहाँ पर कब्जा कर लिया और इसकी मदद कर रहे थे श्रीलंका के कुछ सोल्जर्स जो कि सरकारी इमारतों पर आकर कब्जा जमा चुके थे। अब वो मुख्तलिफ मुल्कों से इजाजत मांगते हैं कि आप आकर हमारी मदद करें और अपनी मिलिट्री से कहें कि हमारी मदद के लिए आए। लेकिन पाकिस्तान, चाइना और बहुत सारे कंट्रीज इनकी मदद करने से इनकार कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर अमेरिका इनको एक मशवरा देता है कि हम अगर आएंगे तो काफी देर हो जाएगी, आपको चाहिए कि आप इंडिया के पास जाएं। और इंडिया से जब राब्ता किया जाता है तो बिल्कुल भी देर नहीं की जाती। 1988 के अंदर उसको ऑपरेशन कैक्टस कहा जाता है। वो एक ऐसा ऑपरेशन था कि इंडियन पैरा कमांडर्स ने सिर्फ 10 घंटे के अंदर ही उस मुल्क को आजाद करवा दिया था। मालदीव के अंदर से अब्दुल्ला खुमैनी के रोल को खत्म कर दिया और इनके पैरा कमांडर्स ने एक आइलैंड पर लैंड करके पूरे मालदीव के अंदर फैल गए, जिसकी वजह से दोबारा से अब्दुल कयूम का रोल आ चुका था। अब्दुल कयूम यहाँ पर रोल करते रहे और इंडिया के साथ इनके तल्लुकात दिन ब दिन बेहतर होते गए। इंडिया के काफी लोग वहाँ पर जाकर बिजनेस इन्वेस्टमेंट भी करने लगे और इंडियन मिलिट्री भी वहाँ पर अहम किरदार अदा करती रही। लेकिन काफी साल गुजरने के बाद अभी चाइना वहाँ पर इंटरफेयर करना स्टार्ट कर चुका था। अगर आपको इस चीज का इल्म हो कि चाइना किस तरह से मुल्कों के साथ डील करता है तो आप बासानी समझ जाएंगे कि चाइना ने ये सब किस तरह से किया है। चाइना हर मुल्क को एड देता है और उसकी वापसी जब कोई नहीं कर पाता, जब कर्जा वापस नहीं कर पाता, तो फिर उससे अपने मुख्तलिफ काम निकलवाना जानता है।
और चाइना ने इस तरह का कुछ मालदीव के साथ भी किया है। मालदीव को उन्होंने करोड़ों डॉलर दिए और उन डॉलर्स को इस्तेमाल मालदीव करता रहा, लेकिन मालदीव के पास अब वापस देने के लिए कुछ भी नहीं है। मालदीव के हालिया प्रेसिडेंट मोहम्मद मुज़ई हैं, जो कि 2023 के इलेक्शन के अंदर ही प्रेसिडेंट बने हैं। ये आए ही इस शर्त पर थे कि इंडियंस को इस मुल्क से निकाल देंगे और मालदीव के अंदर चाइनीज को लेकर आएंगे। इन्होंने अपने लोगों के साथ ये वादा किया था कि ये इंडियन को यहाँ से निकाल देंगे, इंडियन मिलिट्री को निकाल देंगे। और प्रेसिडेंट बनने के बाद इनकी एक रैली निकली जिसके अंदर ये खुद भी शामिल थे और उसकी नुमाइंदगी कर रहे थे, और उसका मेन मकसद यही था कि यहाँ से इंडियंस को निकालना है। इंडियंस को निकालने के लिए काफी टाइम से कोशिशें की जा रही थी। अब इस चीज की आड़ में कि नरेंद्र मोदी यहाँ पर टूरिज्म को बदनाम कर रहे हैं और इंडियन टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, इंडिया को गालियां दी जाने लगी। और असल के अंदर इन मामलात के पीछे चाइना बैठा हुआ है। अगर देखा जाए तो इंडिया ने हमेशा ही इनकी मदद की है और मालदीव को बुरे वक्त से निकाला है। जब 2021 के टाइम में कोविड आया था तो इनके पास कुछ भी बचा नहीं था, क्योंकि टूरिज्म पूरी तरह से बंद हो चुका था। तो वहां पर 25 करोड़ डॉलर की इनको हेल्प दी गई थी इंडिया की मदद से, और उसका कभी इंडिया ने नाम तक नहीं लिया। लेकिन फिर भी मालदीव इनके एहसानों को जानने की बजाय एहसान फरामोश हो चुका है। देखना यह है कि मालदीव का अब फ्यूचर क्या हो सकता है, क्योंकि अगर इनकी जीडीपी से 28% निकला तो इनके लोग बेरोजगार हो जाएंगे और ये इस वक्त सड़कों पर आ जाएंगे। इनको शायद इस चीज का अंदाजा भी नहीं है कि जिस मुल्क के पास अपने रिसोर्सेस नहीं बचते उसका हाल क्या हो जाता है, क्योंकि कोई भी मुल्क कभी एड के सहारे नहीं चल सकता। इसकी जिंदा मिसाल हमारे पास पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान के लोग अगर एड की तरफ ही देखते रहेंगे कि किस मुल्क से भी कर्जा आएगा तो इनका मुल्क कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर जीडीपी को मजबूत करना है तो अपना कुछ कंट्रीब्यूशन देना होगा, जो कि जीडीपी के अंदर बहुत लाजमी रहता है। और मालदीव अगर 28% को गिरा बैठता है फिर इनके हालात खराब होने के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए देखना यह है कि क्या मालदीव के लोग अभी सॉरी करते हैं और इनके मिनिस्टर्स को किक आउट किया जाता है जिन्होंने इंडियंस को गालियां दी हैं, या फिर ये इसी तरह से हट धर्मी का शिकार रहेंगे। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, ऑल ऑफ यू टू बी विद अस।